आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, नींबू पानी वगैरह पिया करें, बाहर का थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी मत पिया करें, ठीक है। आज जो है वो बिहार एसएससी की क्लास नंबर 4 है। जो स्टूडेंट्स पिछले 3 क्लासेस आप नहीं लिए हैं या आप नहीं देखे हैं वीडियो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर वो वीडियो पड़ा हुआ एक फोल्डर बना है, आप सारे वीडियो देख लीजिए। क्यों? क्योंकि मैथ को अगर आप सिस्टम से नहीं देखेंगे, मैं एक भी क्वेश्चन जो करवा दिया हूँ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपका छूट जाएगा और आपका नुकसान होगा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स नए मुझसे जुड़े हुए हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, कहीं कहीं से नहीं करवा रहा हूँ। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इकट्ठा कर लिया है और उसको मैंने देख लिया है कि किस किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। सारा चैप्टर वाइज मैंने कलेक्ट कर लिया है। आप मेरी मेहनत का फायदा उठाएंगे और छात्र जो है वो गुरुजी के ही मेहनत का फायदा उठाता है। आपको सिर्फ जो मैं कहूंगा वो आपको करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको संख्या पत्ती और सरलीकरण यानी कि नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के मैं अभी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। इसमें लगभग 7 से 8 क्लासेस दूंगा, फिर उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे। पहला होगा अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर औसत, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेंगे। जो नहीं देखे हैं वो जाकर आप वीडियो देखें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम आप साथ में रखेंगे, मैंने हमेशा कहा है कि कॉपी कलम साथ में रखनी है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही, ठीक है। क्वेश्चन है x का पावर a अपॉन में x का पावर b का होल पावर a प्लस b इंटू x का पावर b अपॉन में x का पावर c का होल पावर b प्लस c इंटू x का पावर c अपॉन में x का पावर a का होल पावर c प्लस a आपको सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 99% स्टूडेंट की क्वेश्चन देखते ही ये धड़कनें बढ़ जाती है। क्वेश्चन निकलेगा 1 सेकंड में आंसर इसका निकलेगा। कहता रहो 1 सेकंड लगेगा नहीं, लगने नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। इसका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है ABC और चौथा ऑप्शन है X। ये जो क्वेश्चन है ये एक नंबर सिस्टम का बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। तो मैं 5 मिनट का आपसे टाइम लूंगा और इस टॉपिक पे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं सारा आपको कवर करवा देता हूं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है जो यही क्वेश्चन फिर पूछेगा, ये पूछ दिया तो जरूरी यही पूछेगा, थोड़ा बहुत घुमाएगा। तो मैं 5 मिनट आपको पूरा टॉपिक तैयार करता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे 3-4। तो मेरे साथ आप साथ ही रखिए और कॉपी कलम में हमेशा बोल रहा हूं तैयार रखिए। 4-5 क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूं, आप साथ रखिए, घबराइए मत। कह रहा हूं दिल खुश हो जाएगा, गदगदा जाओगे। कह रहा हूं 1 सेकंड लगने नहीं दूंगा, ठीक है। थोड़ा पैसेंस रखें। पहले क्वेश्चन लिखिए। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं आपको वो क्वेश्चन ही बना दूं, वो तो मैं 1 सेकंड नहीं लगेगा, मैं बोल दूंगा ये आंसर है। लेकिन उससे घुमा फिरा के भी जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 4-5 क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट, रूट अंडर x y का पावर -1 इंटू रूट अंडर y z का पावर -1 इंटू रूट अंडर z x का पावर -1 आपको सॉल्व करना है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a b c का पावर x³ माइनस y³ इंटू a b c का पावर y³ माइनस z³ इंटू a b c का पावर z³ माइनस x³ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत हैवी लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा स्पेस लेके लिखिएगा। x का पावर a अपॉन में x का पावर b का होल पावर a² प्लस ab प्लस b² इंटू x का पावर b अपॉन में x का पावर c का होल पावर b² प्लस bc प्लस c² इंटू x का पावर c अपॉन में x का पावर a का होल पावर c² प्लस ac प्लस c² सॉल्व करना है। क्या? अरे घबराइए मत, ठीक है, डर के आगे जीत है। क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई पे मत जाइए, आप स्मार्ट सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप रितेश झा सर का ट्रिक ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, आप घबराइए मत। मेरा मैथ का सॉल्यूशन जो है वो अद्भुत है, समझ गए। जितना अच्छा मैथ होता है उससे 1000 गुना मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और लिख देता हूँ, ये स्पेस बचा हुआ है तो एक क्वेश्चन मैं आपको और लिख देता हूँ।
रूट अंडर L अपॉन m का होल पावर -1 इंटू रूट अंडर m अपॉन n का होल पावर -1 इंटू रूट अंडर n अपॉन l का होल पावर -1। आपको सॉल्व करना है, क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन आप लिख लिए, देखिए क्वेश्चन लिख लिए। चलिए जी, अब आप जो मैं कह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनो कि मैं क्या कर रहा हूं। जो मैं कहूंगा वो समझ गए, उसी में आंसर है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है रिपीटेशन ऑफ वेरिएबल नंबर, यानी कि चर संख्या की पुनरावृत्ति पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चर संख्या तो आप जानते होंगे। अगर मैथ में कहीं भी अगर इंग्लिश लेटर यूज किया गया है, ए से लेकर के जेड तक कोई भी इंग्लिश लेटर यूज किया गया है, तो उसको मैथ में कौन सा संख्या बोला जाता है, चर संख्या। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर। तो आप गौर से देखो, इन सारे क्वेश्चंस के अंदर आप गौर से देखिए कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो आप देखिए इसमें वेरिएबल नंबर का यानी कि एक्स वाई जेड का रिपीटेशन है, बार बार सिस्टम से आ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन, और रियलाइज करते जाना, देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स रिपीटेशन है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का रिपीटेशन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्स एक्स, ए बी बी सी सी ए बी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, देख रहे हैं आप। हर क्वेश्चन में देखिए आपको सारे क्वेश्चन में सिमिलरिटी दिखाई पड़ रहा है। क्या समानता दिखाई पड़ रहा है कि कोई भी जो इंग्लिश लेटर है जिसे वेरिएबल नंबर बोलते हैं, उसका रिपीटेशन है सिस्टम से। जैसे यही क्वेश्चन है तो एल एम एम एन एन एल, आप ये क्वेश्चन कहीं पहचान लेंगे, क्वेश्चन पहचान लेंगे, पूरे मैथ में क्वेश्चन पहचान लेंगे। वेरिएबल बहुत इजी है, वेरिएबल नंबर का अगर रिपीटेशन आ रहा है, चर संख्या बार बार सिस्टम से रिपीटेशन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप पहचान लेंगे। देखिए मैंने 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया है, पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहचानना ही इसका सॉल्यूशन है। मैं आपको विद्वान बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सिलेक्शन दे रहा हूं, और सिलेक्शन के लिए जो मेथड चाहिए वही मैं आपको ठोक रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी पूरे मैथ में अगर वेरिएबल नंबर का, चर संख्या का रिपीटेशन आ रहा है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। 1 1 1 1 सॉल्व करोगे, सॉल्व करते रह जाओगे। मैं पहले क्या बनाऊं, मैथ आना अलग चीज है और एग्जाम क्रैक करना अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें। अगर आपको मैथ बहुत आता है इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बात को समझ गए। तो मैं पहले बोल दिया हूं कि मैं आपको सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं, मैं मैथ में विद्वान नहीं बना रहा हूं। और विद्वान ऐसे नहीं बनाया था, विद्वान बनने के लिए साल 2 साल 4 साल 5 साल टाइम लगेगा, तब मैथ सीखोगे। लेकिन आपको जितना सिलेबस है, कितने कम समय में सोल्यूशन चाहिए, मैं वही दिया हूं। पूरे फिट कर लो ये माइंड में कि अगर वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन आ रहा है, कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, देखो कितना हार्ड क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर 3, धड़कनें बढ़ जाती है, बाप रे बाप, मम्मी के मम्मी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ नहीं होगा, आंसर 1 मारना है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कितना भी खतरनाक क्यों नहीं क्वेश्चन दे, वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन होगा तो उसका आंसर 1 होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहो। अब देखो वो क्वेश्चन आपसे भट से बन जाएगा। देखो जो क्वेश्चन मैं आपको दिया था, देखिए अब ये क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए रिपीटेशन है एक्स एक्स एक्स, ए बी ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस बी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1। समझ गए, कंप्लीट। कैसा भी घुमा फिरा के देगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत हैवी हैवी क्वेश्चन बनते हैं, कितना भी खतरनाक बना दे आपका आंसर 1 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। पहले क्वेश्चन लिखें आप, 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 465 मल्टीप्लाई 415। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको a माने और इसको b माने, तो यहां पे यही है नंबर a गुने b, तो ये क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। बात को समझ गए। तो जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab आया हुआ हो, तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट कर देता हूं, डायरेक्ट इन दोनों का a माइनस बी का अंतर निकाल लेना, और जितना आए इसका होल स्क्वायर कर देना। तो a माइनस बी का अंतर निकालो, a कितना है यहां पे 465
और b कितना है यहाँ पे 415, अंतर निकालो कितना आया 50। इन दोनों नंबर का अंतर निकालना, जब भी इस फॉर्मेट में, जब भी आपको इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन पूछे इस फॉर्मेट के अंदर, तो आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab की टर्म में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना और जो आएगा उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो 50 का होल स्क्वायर कितना होगा 2500, इसका आंसर कितना है 2500। आई बात समझ में, कुछ करने तो नहीं है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो 1 मिनट मैं आपको बता भी देता हूं। देखिए कुछ नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिख सकते हैं ये। अब माइनस 4ab है यहाँ पे, आप देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, 2 सेकंड टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab में से माइनस 4ab जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बस यही तो मैंने किया है, a माइनस बी घटाया है, होल स्क्वायर किया है। देखो आप समझना चाहते थे ऐसे, नहीं तो टाइम बचाना हो तो डायरेक्ट इस फॉर्मेट में कभी भी हो, इसको आप फट से माइनस करके जो आएगा उसका आंसर निकाल देना। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखे आप, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 400 है, द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 400। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 400 है, तो बड़ी विषम संख्या कौन सी है, देन द बिगेस्ट ऑड नंबर इज, आपको सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन में इतना जबरदस्त ट्रिक आपको बता रहा हूं, 2 से 3 सेकेंड में आंसर निकल जाएगा, चाहे 10 क्या यहाँ पे 50 भी रहेगा ना तब भी निकल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मैं बताता हूं, ये एक टॉपिक है, ये टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव नंबर, क्रमागत संख्या पर आधारित प्रश्न। आप याद करो, शायद मैं दूसरी क्लास में आपको मैं ऐसा ये क्वेश्चन था, आप याद करो, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, याद है प्रथम वाला, वो भी एक टॉपिक था। मैंने आपको वहां बोला था कि ये प्रथम वाला है, प्रथम 50 सम संख्या, प्रथम 50 विषम संख्या, प्रथम 50 नेचुरल नंबर, वो वाला था। अब मैं बोल दिया था वहां पे कि इसमें क्वेश्चन क्रमागत पे भी आता है, सतत कंसेक्यूटिव पे भी आता है। देखो ये, तो ये जो टॉपिक है ये 3 नंबर पे टॉपिक है, सेम वही जैसे वो टॉपिक था। इसलिए बोला हूं कि मैं कोई भी चीज आपको एक बार पढ़ा दिया हूं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में मैं आपको बहुत जबरदस्त मैथ दे रहा हूं। आप पहले मेरी पूरी क्लासेस लीजिए इसका, ठीक है। 20 से 25 क्लासेस इसकी लगेंगी और ये क्लास का ज्यादा ड्यूरेशन नहीं होगा, 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट लगेंगे, 1.5-2 घंटे की मैराथन मुझे नहीं देना है, समझ गए ना। 30-40 मिनट जैसे खेल धूप में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, आधा घंटा 45 मिनट टाइम लगेगा, आप देख लेना, एक एक वीडियो आप देख लेना और पेपर में जाकर आराम से बैठ जाना, निश्चिंत हो जाना मैथ के लिए, ठीक है। तो आपको, क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन तो 2 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा अभी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि विषम संख्या से पूछेगा, समों से पूछ सकता है, प्राकृतों से पूछ सकता है। तो मैं 5 मिनट में आपको फिर पूरा टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए, तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक 3 नंबर पे है। पहला सम संख्या, इवन नंबर। दूसरा, इसलिए बोला हूं कि बार बार मेरे वीडियो को देख लीजिए, पिछला वाला जरूर देखिए, तो कनेक्टेड है, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सिस्टम से करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, तो कनेक्टेड होगा ना। पीछे जो बता दिया अगर वो नहीं आपको आता होगा तो यहां तो दिक्कत होगी, माइंड नहीं क्लिक करेगा। मैथ कनेक्टेड होता है ना, मैथ को कहीं कहीं से थोड़ी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी है। सम, दूसरा विषम ऑड नंबर, और तीसरा प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ये 3 नंबर पे ये टॉपिक है। अब देखिए, जब भी आपको सबसे बड़ा सम या विषम पूछे, दोनों में से कोई भी, जब भी आपको सबसे बड़ा, मैं यहां लिख रहा हूं, जब भी आपको सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट, सबसे बड़ा सम या विषम, अभी नोट मत करना, पहले मैं जो पूरा लिखने दो, नोट वीडियो को रोक करके नोट कर लेना, पहले सम जो मैं बोला वहां ध्यान रहेगा, आधा यहां रहेगा, पूरा समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ा सम या विषम, ग्रेटेस्ट इवन या ऑड, अगर आपको कभी भी कहीं निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, योग बट्टे संख्या, सम अपॉन नंबर, प्लस संख्या -1, नंबर -1 कर देना है। आपके पास ये मैंने आपको ट्रिक दे दिया है, सबसे बड़ा सम का निकालना हो या विषम का निकालना हो,
ग्रेटेस्ट इवन या ऑड कुछ भी निकालना हो, दोनों का एक ही ट्रिक दिया हूं। देखिए अब कितना आसानी से निकलेगा, अब ध्यान से सुनना। देखो 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 400 है, तो बड़ी निकालना है, तो निकालो बड़ी विषम संख्या। बड़ी निकाल रहा हूं, देखो योग कितना है 400, बट्टे में संख्या कितना है 10, तो 10 ओरली निकलेगा, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस तो प्लस, संख्या -1, संख्या कितनी है 10, तो 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9, काट दो 40 और 9 कितना हो गया 49। इसका आंसर कितना है 49, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ओरली बनता है, 400 को 10 से भाग दिए 40, 1 घटा दिए 10 में से, तो 9 40 9 49, कितना हो गया बड़ी। अगर यहीं पर ध्यान सुनिए, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो पूछता कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सिर्फ आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे प्लस के बदला में सिर्फ आपको माइनस कर देना है, बाकी सेम रहेगा ये चीज। अगर मान लीजिए यहां छोटी पूछता, सेम यही करते, इसको काट देते हैं, कितना है 40 आया, यहां प्लस के बदला में क्या कर देंगे आप -9, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा 31। सम कहे निकालने के लिए चाहे विषम कहे निकालने के लिए, सब में आप यही करोगे, यही चीज करना है। छोटी कहेगा तो ये, बड़ी कहेगा तो। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको छोटी और बड़ी पूछ देता, कभी कल जानते हैं क्या पूछ देगा, आपको कहेगा दूसरी संख्या ज्ञात करो, फाइंड द सेकेंड, तो दूसरी किसके पास होगी, छोटी के पास, तो छोटी तो आपने निकाल लिया 31 31, तो आपको पता है विषम में 2 2 का गैप होता है, दूसरी क्या हो जाएगा 33, पूछता तीसरी निकालो 35। मतलब अब मान लीजिए आपको पूछ दिया कि 9वीं संख्या ज्ञात करो, फाइंड द 9th नंबर, तो आप बड़ी निकाल लेते, बड़ी कितना निकालो, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना पड़ेगा बाबू, मैथ को रट नहीं सकते हैं, मैं बार बार ये चीज कर रहा हूं। ठीक है, 49 बड़ी संख्या 49 निकाला हमने, पूछ रहा है 9वीं संख्या, 2 घटा देंगे, क्योंकि हमको पता है इवन और ऑड, सम और विषम में 2 2 का गैप होता है, तो 2 घटा देंगे 47 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी 49 यानी कि 10वीं संख्या, ये 10th नंबर है। आपके पास कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया है बड़ी और छोटी का, ये सम पे भी कर सकते हो और विषम पे। मैं एक आपको सम पे मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, एक सम पे मैं क्वेश्चन देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, मैं क्लियर कर रहा हूं इसको, अपना वीडियो पॉज करके देख लेना जी। देखिए अब मैं आपको दे रहा हूं, मैं अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूं, 10 सम संख्याओं का योग, 10 एक मिनट 10 क्रमिक कहिए, क्रमागत कहिए, एक ही चीज है। 10 क्रमिक सम संख्याओं का योग, द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 210 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या निकालनी है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या निकालनी है, कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा 210 बट्टे में 10 योग बट्टे संख्या, अब बड़ी निकालना है, प्लस 10 में से गया 9, काट दें, कितना हो गया 21 9 30। सम और विषम में आपको यही करना है। अब एक बचा आपका प्राकृत संख्या, एक क्या बचा आपका प्राकृत संख्या बचा, तो प्राकृत में क्या करना है मैं बताता हूं, क्वेश्चन देता हूं पहले। देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं, 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का, 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 140 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो अगर आपको प्राकृत संख्या से पूछता है, प्राकृत संख्या से, नेचुरल नंबर से पूछ रहा है, तो नेचुरल बारे में मध्य निकालना है, मध्य संख्या निकलेगा, मिडिल नंबर, मध्य संख्या नेचुरल बारे में। और सम और विषम में क्या निकलेगा, बड़ी या छोटी, सम और विषम में बड़ी और छोटी का ट्रिक दिया हूं, नेचुरल नंबर वाले में मध्य संख्या का ट्रिक दे रहा हूं। मध्य संख्या कैसे निकालो, कुछ नहीं करना है, योग बट्टे संख्या, इसमें प्लस माइनस संख्या -1 नहीं करना, बस हो गया संख्या माइनस। तो देखो मध्य संख्या, तो मध्य संख्या क्या निकल जाएगा, योग बट्टे संख्या, योग कितना है 140 और संख्या कितनी है 7, तो यहां 7 रख दिए, तो क्या निकल गया बीच। तो 7 संख्या में बीच वाली संख्या कितनी निकलेगी, 20 निकल गई, बीच वाली संख्या। आपको क्या पूछा है, सबसे बड़ी, तब गौर करो 7 आदमी कहीं पे है, तो बीच कौन होगा, ये वाला बीच होगा ना, 3 इधर होगा और 3 इधर होगा, तो बीच वाला तो 20 निकला, तो बड़ी पूछ रहा है तो 3 इसमें जोड़ देते हैं, तो बड़ी क्या हो जाएगा 23। अगर छोटी पूछता तो 20 में से 3 घटा देते, क्या आता है 17। आई बात समझ में, ये फुल टॉपिक है। आपको जब भी बड़ा से बड़ा, जानते हैं यहाँ कभी बहुत बड़ा बड़ा नंबर देता है, समझिए बहुत नंबर आपको दे देगा, 25 लगातार 30 लगातार, घबराना मत, ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊं सम और विषम दोनों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे मेहनत करो भाई, सिर्फ मेहनत करो, कुछ है नहीं। आज के डेट में हिंदुस्तान में आपको ना नौकरी चाहिए ना, सरकारी, प्राइवेट तो 5-10 हज़ार की कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, 5-10 हज़ार से ज़्यादा था कुछ भी कर लोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट में हाल बहुत ख़राब है।
लेकिन सरकारी मेहनत चाहिए तो जीवन के ना कुछ बसंत त्याग करने पड़ते हैं, अपने जीवन के कुछ साल आपको बर्बाद करने पड़ेंगे, इसके पीछे पागलपन लाना पड़ेगा। हमारे देश में इतनी आसानी से सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। बिहार में कहावत भी है, आप जानते होंगे, पहले नौकरी तब छोकरी, है ना कहावत, पहले नौकरी तब छोकरी, पहले नौकरी लो तब शादी। आजकल का तो समय और बहुत खराब है, आप जानते होंगे, तो इसलिए ये एक मौका है आपके पास। अभी डेट तो नहीं आई है क्योंकि पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला होगा, उसके बाद बिहार एसएससी का होगा। तो अब मान लीजिए कि अगस्त में उसका पेपर है तो सितंबर अक्टूबर में ही जाके होगा, बहुत अगर कर दिया तो। मैं तो कह रहा हूँ अक्टूबर में ही जाके होगा, जहाँ तक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि इसका कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है। क्योंकि बिहार पुलिस का कर दिया है तो उसका भी 2-3 महीने में कर देगा। आप कमर कस लीजिए और ये जो 2-4-5 महीना टाइम है खूब पढ़िए, मन लगे, हर पेपर को पढ़िए। लेकिन जो पेपर हार्ड है यानी कि मैथ, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। रीजनिंग जी कीजिए, थोड़ा कम भी टाइम देंगे, वो ईजी सेक्शन में आता है, वो आप पढ़ ही लेंगे, पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बनाया कीजिए, सेट बनाया कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं का योग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दो संख्याओं का योग 16/17 है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16/17, 16/17 है, और उनका गुणनफल 8/51 है, एंड दियर प्रोडक्ट इज 8/51 है। तो उनका व्युत्क्रम योग ज्ञात करना है। देन द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज, तो व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 8। देखिए आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग 16/17 है, 16/17। तो हमें तो नहीं पता है संख्या कौन सी है, तो संख्या मान लेते हैं x और y। तो दो संख्याओं का योग यानी कि x + y कितना दिया हुआ है, 16/17 संख्याओं का योग, और उनका गुणनफल एंड दियर प्रोडक्ट यानी कि एक्स वाई कितना दिया हुआ है, 8/51 यानी कि 51। तो पूछ क्या रहा है, उनका व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। व्युत्क्रम मतलब क्या है, x का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी कि आपको निकालना है 1/x। x का व्युत्क्रम क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, उल्टा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो व्युत्क्रम का योग, संख्या x और y माना तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1y। कह रहा है व्युत्क्रम का योग यानी कि प्लस, ये आपको निकालना है, ये आप देख लीजिए, ये निकालना है आपको, ठीक है, ये निकालना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम x और y का एलसीएम ले लेते हैं। ध्यान से देखना, x y का हमने एलसीएम लिया तो x से x कट जाएगा, y आ जाएगा, y से y कट जाएगा तो x आ जाएगा। अब वैल्यू रख दो, y + x या x + y, बात एक ही है। तो कितना है वैल्यू, 16/17, 16/17। और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ देखिए कितना है, 8/51। तो नीचे में 8/51 आएगा, तो नीचे में कोई भिन्न आता है तो पलट जाता है, 51/8। अब इसको काट दीजिए, 17 तिया 51, 8 दूनी 16, 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 6। आपका आंसर कितना है, 6 का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड आंसर है इसका। आई बात समझ, जब भी व्युत्क्रम वाला कहेगा ऐसे इसको जोड़ के एलसीएम ले लेना। आई बात समझ, कभी कभी अंतर दिया रहता है मैथ में, चेंज क्या करेगा, मैथ में ना कुछ बदला है ना बदलेगा, बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, फॉर्मेट और पैटर्न, ठीक है। कभी कल कहेगा दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, गुणनफल दिया है, तो व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कर दिया, माइनस आ जाएगा, वैल्यू उस हिसाब से रख देना। आई बात समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, ठीक है, अगला भी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे भी बिहार एसएससी का मैथ का लेवल बहुत अच्छा है। बिहार के मिट्टी में मैथ बसता है, ये आप जानते हैं। अगर हम लोगों को मैथ ही तो बचा के रखा है, और हम लोगों के पास है क्या, ज्ञान, शिक्षा, यही तो हम लोगों के पास है, परिश्रम करने की क्षमता, यही तो हमारे पास है, ठीक है। दो संख्याओं का योग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो बिहार के लोग हर जगह मौजूद हैं। भारत में सबसे ज़्यादा एसपी कलेक्टर बिहार के लोग बनते हैं, ठीक है। क्यों, हमारे पास परिश्रम करने की क्षमता है, कुछ करने का पागलपन सवार होता है, इसलिए हम राज करते हैं पूरे हिंदुस्तान पे, ठीक है। दो संख्याओं का योग 20 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। दो संख्याओं का योग 20 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, और उनका एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 24 तथा 4 है, एंड दियर एलसीएम एंड एचसीएफ आर 24 एंड 4 रिस्पेक्टिवली है। तो वे संख्याएं ज्ञात करें, देन द नंबर्स आर। ऑप्शन है पहला 5, 15, दूसरा है 14, 6, 12, 8 और 10, 10। देखिए बहुत सा क्वेश्चन है, अगर इसको बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से बढ़ेंगे। देखिए पहले मैं दे रहा हूँ, दो संख्या का योग कितना है, 20। अगर मान लीजिए संख्या x + y माने तो x + y कितना है, 20। एलसीएम कितना है,
24 तो 24 और HCF कितना है 4 तो 4। इसको बनाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, बन जाएगा, हैवी इक्वेशन आ जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये द्विघातीय समीकरण क्रिएट कर देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एचसीएफ गुणे एचसीएफ, उतना नहीं। आप जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ वाला कि संख्या का योग दिया रहे, अंतर दिया रहे, एलसीएम एचसीएफ संख्या का फाइंड आउट करनी है, ऑप्शन से बढ़ जाना। देखो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ऑप्शन को वेरीफाई कर रहा हूँ। पहला 5 और 15 तो 5 और 15 तो 20 तो होता है, एकदम सही है। लेकिन 5 और 15 का HCF क्या होगा 5। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एलसीएम है 24, HCF है 4, तो आप दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा चेक करना HCF। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे नंबर का HCF निकालना बड़ा इजी होता है। मैं आपको पूछूं कि 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा तो आपको ना निकालना पड़ेगा, 2 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन मैं पूछूं कि इसका HCF क्या होगा तो फट से आप बोल दोगे 6, क्योंकि पता है HCF वो बड़ी संख्या होती है जो नंबर को काट देती है। और एक चीज बताता हूं, जिनको बेसिक मैथ का लेवल बहुत खराब है, घिनाया हुआ मैथ है, सर गया है, बास मार रहा है, बहुत दिनों के बाद पढ़ने के लिए आया हो, तो ये सब चीज़ें में प्रीवियस ईयर का, अगर बेसिक आपका मैथ खराब है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में एक वहाँ पे 2 वीडियो होगा, फोल्डर बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2। मैं कितनी बार बोला, आप वो देख लीजिए, बेसिक मैथ में आप हीरो बन जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब आपको समझ। ये सब आता है उसको आप ना देखो, देखने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब हो, क्योंकि बेसिक मैथ के लिए कमजोर छात्रों के लिए मैंने बनाया हूँ। ठीक है, सब व्यवस्था है मेरे पास। तो आप एलसीएम भी चेक कर सकते हो, 5-15 का एलसीएम क्या आएगा 15, छोटा है कोई दिक्कत, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ में छोटे मोटे नंबर में जो है HCF निकालना इजी होता है। तो 4 तो 5-15 का HCF क्या आएगा 5, जबकि लाना कितना है 4, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब देख लेते हैं हम दूसरा, 14-6 20 तो होता है, लेकिन 14 और 6 का HCF क्या होगा 2, नहीं होगा 14-6 का HCF 2, यही चीज बोला ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे HCF कितना लाना है 4, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं तीसरा, 12 और 8, 12-8 20 तो होता है, और 12 और 8 का HCF भी 4 आएगा, नहीं आएगा, 4 मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है थर्ड। ऑप्शन से बढ़ जाना है सबको, ये इक्वेशन है, आप याद करो। मैं आपको शायद ये तीसरी क्लास है ना, ये तीसरी क्लास है कि चौथी क्लास है शायद, सॉरी हाँ चौथी ही क्लास है। ठीक है, तो आपको मैंने इक्वेशन दिया था, ये क्या है एक प्रकार का इक्वेशन है, तो मैंने आपको बता दिया था कि समीकरण को कैसे सॉल्व करोगे, या तो अपने मन से वेरीफाई करोगे या क्या करोगे ऑप्शन से बढ़ जाओगे, बताया था कि नहीं। तभी बोलता हूं कि पूरा वीडियो स्टार्टिंग से देखिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है, आज की क्लास का मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरा इसमें करवा दिया है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है जी, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस टॉपिक वाला था, इसलिए थोड़ा टाइम लेकर के मैंने आपको बता दिया है। तभी तो बोला मेरे क्लासेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 मिनट 35 मिनट 20 मिनट 40 मिनट 50 मिनट मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, हाँ जब थोड़ा चैप्टर शुरू होगा तो उसमें 45-50 मिनट जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या को जब 552 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 142 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है, क्या शेषफल होगा निकालना है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 16। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है आप सुने कि अगर किसी संख्या को 5 से 52 से भाग देते हैं, मान लीजिए यहां कोई संख्या है, ध्यान से देखना, अगर उसको हम 5 से 52 से भाग देते हैं, 552 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आता है 142 आता है, कर रहा है। लेकिन जब उसी संख्या को भाग 142 बचता है, लेकिन जब उसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए, यानी कि 552 से भाग ना दे करके अगर हम उसी संख्या को, जो संख्या हमको नहीं पता ये अननोन है, उसी संख्या को 24 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। तो हमको नंबर तो नहीं पता है कि यहां पे नंबर कौन सा है, लेकिन 552 से भाग दिए हैं इसमें तो शेष तो पता है कि 142 है ना, तो हम शेषे में इससे भाग देते हैं। तो 24 से आप क्या करोगे, दिमाग लगा लो, 142 में भाग दो। नंबर नहीं पता, लेकिन नंबर को भाग देने पर ही तो शेष 142 आया है, तो शेष तो पता है, तो शेषे में डायरेक्ट भाग दे दो आप। 24 पंचे 120, कितना आ गया 22। आंसर देखो ये ऑप्शन नंबर सेकंड 22 इसका आंसर। जब भी शेष ऐसा कहीं निकालने के लिए शेषे में भाग देना। आपको भी क्या सर नंबर नहीं निकाला है, सर निकाला जा सकता लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। नंबर निकालना हो तो 552 को 142 जोड़ देना 552 में, तो आंसर आपका नंबर निकल जाएगा, वो संख्या निकल जाएगा। अब फिर उस संख्या में अगर 24 से भाग दोगे तो फिर शेष निकल जाएगा, लेकिन तब भी आंसर कितना आएगा 22 ही।
मैथ में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही होती है, आंसर एक ही होता है। लेकिन आप उसमें लंबा ज़्यादा जब मैसेज आएगा, पहले नंबर इन दोनों को जोड़ो तो नंबर निकालो, फिर उस बड़े नंबर आ जाएगा, फिर 24 से भाग दो, तो आपको टाइम लगेगा ना। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर यहाँ दे दे, मान लीजिए यहाँ दे देता कि 7552 में भाग देने पर 299 आता, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए शॉर्ट बताओ कि शेषे में भाग देना, आपका आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही, ये पूरा आपका कंप्लीट है, आप इसको बार बार देखें। आज के लिए इतना ही, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।